हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 3.3 घिसा, जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा और विधा है रेखा चित्र। चलिए ले लेते हैं अभ्यास के प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, पहली बार घिसा जब कक्षा में आया तब वह कैसा दिखाई पड़ता था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। घिसा जब पहली बार कक्षा में आया था तब उसका बदन गठीला, पक्का रंग और मलिन मुख था तथा साथ ही उसमें सीखने की ललक बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी आंखों में दिखाई पड़ता था। चलिए अब ले लेते हैं दूसरे प्रश्न को। घिसा का नाम घिसा कैसे पड़ा? घिसा की माँ मजदूरी करती थी और जब मजदूरी करने जाती थी तो घिसा को अपने साथ लेकर के जाती थी। जब साथ लेकर के जाती थी तब काम करते वक्त घिसा को क्या कर देती थी, बगल में जो है वो लिटा देती थी। लिटाने की वजह से घिसा जो है वो घिसट घिसट कर अपने माँ के पास जाने का प्रयास करता था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, घिसा पड़ गया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था? तो घिसा की कक्षा लगने के पूर्व पीपल के पेड़ के नीचे को गोबर और मिट्टी से क्या करता था, लिखता था। उसके बाद जो है वो नहा धो करके कक्षा में आकर के बैठता था। अगला प्रश्न ले लेते हैं। बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़कर अगली कक्षा में किस प्रकार तैयार होकर आए थे? बच्चे साफ सफाई का पाठ पढ़कर अगली कक्षा में जो है वो गंगा नदी में हाथ मुंह धो करके आए थे और उनके पास दूसरा जोड़ी कपड़ा नहीं होने की वजह से मैले कुचेले कपड़े को जो है वो घर में छोड़ करके आ गए थे और कुछ बच्चे जो है वो खुले बदन शाला में आ गए थे। प्रश्न 5वां। घिसा को देखकर आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? गुरुजी के कहने पर घिसा कपड़े को साफ धोकर पहन कर आया था, लेकिन उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े होने की वजह से वह गीले ही कपड़े पहन करके आ गया था। उसको देखकर महादेवी वर्मा ने कहा, आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं। लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से क्यों की है? लेखिका ने ईश्वर की तुलना बूढ़े आदमी से इसलिए की है क्योंकि वही घिसा को गढ़ने वाला तथा दिशा देने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करती थी? तो महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां जो है वो गंगा के किनारे बसे खंडहर का अवलोकन करते हुए बिताती थी और उनकी दार्शनिक दृष्टि मनोरंजन के स्थान पर प्रकृति का आनंद लेते हुए बिताती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भक्तिन कौन थी? महादेवी वर्मा को ऐसा क्यों लगता था कि वो भक्तिन अपने आप को उनकी अभिभाविका मानने लगी थी? भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका थी तथा महादेवी वर्मा के सामानों की रख रखाव ऐसे करती थी मानो वह क्या हो, उनकी अभिभाविका हो, तथा लगातार साथ रहने की वजह से महादेवी वर्मा से प्रेम स्नेह मिलने की वजह से उसको ऐसा लगता था मानो वह उनके परिवार की सदस्य हो। प्रश्न 9वां। घिसा ने अंत में गुरु साहिबा को क्या भेंट दी? यह भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई? घिसा ने अंत में गुरु साहिबा को तरबूज भेंट के रूप में दी थी और यह तरबूज उसने खेत मालिक के बच्चे को अपनी कमीज उतार करके दिया, क्योंकि उसके पास तरबूज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और गुरु साहब को भेंट देना उसकी हार्दिक इच्छा थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा? महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा इसलिए याद रहा क्योंकि वह अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा क्या था, भिन्न था। वह आरुणि और एकलव्य के समान क्या था, गुरु भक्त था। उसने जो है वो तरबूज जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में महादेवी वर्मा को दिया हुआ था और यह तरबूज उसने अपने कमीज को तरबूज बेचने वाले को दे करके जुटाई थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसको गुरु दक्षिणा देना महत्वपूर्ण था। इसीलिए महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही याद रहा। यह था घिसा पाठ के पाठ से का प्रश्न
और अगर आज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।